हाय एवरीवन, कैसे हैं? आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड विधान फार्मा क्लिनिक में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको हम बता दें, आज मैं डोलो ड्रॉप सस्पेंशन 15 ml जो कि एक पीडियाट्रिक पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन आईपी है, जिससे बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये डोलो ड्रॉप सस्पेंशन है दोस्तों। और ये जो दवा है वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है दोस्तों, जो छोटे बच्चों के लिए मैन्युफैक्चर की गई है, बनाई गई है। जैसे कि छोटे बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि फीवर कह सकते हैं, और साथ ही में ये जो है कि ट्रीट करता है, ठीक करता है। छोटे बच्चों का हेडेक हो गया, बॉडी दर्द हो गया, फीवर हो गया दोस्तों, कॉमन कोल्ड, और साथ ही में हम बता दें ये जो दवा है ये पैरासीटामोल फीवर के लिए छोटे बच्चों को दी जाने वाली दवा है। और ये दवा आपको जो पीडियाट्रिक बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर की गई है। आप देख सकते हैं ये डोलो ड्रॉप, जो बच्चे मंथ, 2 मंथ, 1 साल के अंदर होते हैं, उन बच्चों के लिए ये डोलो ड्रॉप बनाई गई है। और हम बता दें, डोलो ड्रॉप जो है ओरली ली जाने वाली एक ड्रॉप है, मेडिसिन है दोस्तों। और ये जो मेडिसिन है, जैसे कि छोटे बच्चों को फीवर हो जाना और बॉडी टेम्परेचर अत्यधिक हो जाना, जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए उतना ना हो के अत्यधिक हो जाना, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक करता है और बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है। अगर हम दोस्तों ये जो ड्रॉप है डोलो, इसके अगर हम यूज की बात करें, डोजेस की बात करें, तो अगर छोटा बच्चा 2 से 3 मंथ का है तो दोस्तों जो डोज होना, उस बच्चे का दवा का डोज यानी कि 1 ml से भी कम होना चाहिए। 0.6 से 0.8 ml होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे का एज 3 से 9 महीने के समथिंग में है तो उसका डोज 5.5 से 8.3 बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, तब उसका जो डोज होगा 0.8 से 1.2 ml होगा दोस्तों। अगर बच्चा 9 से 12 मंथ का है तब उसका डोज जो है 1.2 से 1.5 ml होता है। और हम बता दें ये जो दवा है इसको आपको 24 आवर्स में 4 बार रिपीट कर सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि 6 आवर्स पे देना होता है। मैक्सिमम जो डोज है, इंटरवल जो दवा का टाइम ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए। और हम बता दें आपको ये जो है दवा 24 आवर्स में 4 बार देना है। इसके साथ ही 4 घंटे का इंटरवल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो डोलो ड्रॉप सस्पेंशन है, ये आपका जो, जैसा कि मैंने बताया, छोटे बच्चे हैं
छोटे बच्चों के फीवर के साथ साथ अगर उनको दर्द है, बॉडी दर्द है, तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल वर्क करता है और रिस्पॉन्सिबल है ये। साथ ही में हम बता दें आपको, अगर हम यूज ऑफ डोलो 250 ओरल सस्पेंशन चिल्ड्रेन की हम बात करें तो ये पेन किलर है और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ फीवर के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बेनिफिट ऑफ डोलो 250 ओरल सस्पेंशन की बात करें तो हम कह सकते हैं जो डोलो 250 ओरल सस्पेंशन है एक कॉमन पेन किलर है जिसका हम यूज करते हैं पेन में, और एक बॉडी में काम करता है जैसे कि ब्लॉक कर देता है केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन में जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और जो पेन फिर उसके बाद जो पेन है उसमें रिलीफ देता है। और हम बता दें जैसे हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, सिर दर्द और इस तरीके के जो दर्द हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर यही बड़े लोगों को लेना है, ज़्यादा उम्र के लोगों को लेना है, तो डोज की मात्रा उनको बढ़ाना होता है। क्योंकि ये डोलो ड्रॉप है, इसका जो डोज है पैरासीटामॉल IP 100 mg ही है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए इनफ है। अगर हम बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डोलो ड्रॉप 250 या फिर 100 mg की बात करें तो जैसे कि वोमिटिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये जो आप देख रहे हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। तो वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी, इंडाइजेशन, पेट में बदहजमी, ना पचना, हेडेक, सिर में दर्द, बेचैनी, उलझन, घबराहट की भी दिक्कतें आ सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और साथ ही में बता दें इचिंग हो सकती है आपको, इंसोम्निया हो सकता है, डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग हो सकता है। आपको नींद आने में भी कुछ विशेष दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं। और हम आपको बता दें ये जो मेडिसिन है ये आपको एडवाइस डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। और हम बता दें इसको जो है ओरल यूज की जाने वाली दवा होती है, और ये जो दवा है एनाल्जेसिक दवा होती है जो पेन रिलीविंग होती है और एंटीपायरेटिक होती है। लोअर ब्लड पाथवे इन द ब्रेन के सिग्नल को क्या करती है, मैसेज अबाउट करके पेन को कम करती है, फीवर कम करती है ब्लड से वो करके मिक्स। अगर हम बात करें सेफ्टी एडवाइस की तो अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है और किडनी में दिक्कत है तो विदाउट डॉक्टर कंसल्ट डू नॉट इंटेक दिस मेडिसिन पैरासीटामॉल। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो आपको ये जो मेडिसिन है, दवा है, डोलो है, तो आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेड करना होगा, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना होगा अगर ऐसी दिक्कतें हैं लीवर की। और हम बता दें ये जो डोलो ड्रॉप है, डोलो ड्रॉप के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। डोलो पार हो गया, डेसीमॉल हो गया, सोमो LDS हो गया, T98DS सस्पेंशन हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर हम क्विक टिप्स की बात करें तो डोलो सिरप 100 mg भी आता है और 250 आता है, ओरली ली जाने वाली दवाएं होती हैं।
जो प्रिवेंट करती हैं, कह सकते हैं, अपसेट स्टमक। ये छोटी छोटी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स व जानकारियाँ होती हैं। और हम बता दें आपको दोस्तों, ये जो मेडिसिन्स है, रिपीट 24 आवर्स इन 6 आवर्स बिटवीन रिपीट। 1 से अगर सेकेंड डोज देंगे तो 6 आवर्स का गैप दे के आपको रिपीट करना होगा। और हम बता दें, ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स होती है फीवर के लिए, पेन के लिए मॉडरेट। और हम आपको अब लेके चलेंगे नेक्स्ट व अदर मेडिसिन्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोलीमैक्स है। और हम आपको कोलीमैक्स, ये जो हमारी क्या है, ड्रॉप कोलीमैक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कोलीमैक्स जो ड्रॉप है ये भी ओरल ली जाने वाली ड्रॉप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो दवा है कोलीमैक्स, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैलेसे फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है। ये जो दवा है कोलीमैक्स, इसको प्राइवेट कंपनी वैलेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और हम बता दें, अगर हम इसके साल्ट की बात करें, इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और ये 10 mg होता है। सिमेंथिकोन होता है जो 40 mg होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम आपको स्टोरेज की बात बताएं, स्टोरेज जो इसका होना चाहिए वो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दोस्तों। और ये जो मेडिसिन्स है ये एक पीडियाट्रिक मेडिसिन्स है। कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप आती है ये, और इसको हम यूज करते हैं ठीक करने के लिए स्टमक दर्द, जो हमारे स्टमक में पेन है उसको ठीक करने में यूज की जाती है ये कोलीमैक्स। और साथ ही में एब्डोमिनल पेन हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, और ये दर्द को एसोसिएट करके ये जो बॉडी में एसिडिटी है, गैस है, इन्फेक्शन है, और हम कह सकते हैं GIT ट्रैक डिजीज। अगर हम GIT ट्रैक डिजीज की बात करें तो कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डिजीज को भी ये ठीक करता है, मेंटेन करता है। और हम कह सकते हैं कंट्रोल करता है सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बवल्स सिंड्रोम। जो बवल्स हैं, गैस हैं और इरिटेबल हैं, उनको कंट्रोल करता है, जिससे रिलैक्स द मसल ऑफ गाउट हो गया, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और एक्स्ट्रा गैसेस को रिमूव आउट ऑफ बॉडी कर देता है। कोलीमैक्स ड्रॉप ये एक ब्रांडेड व पेटेंट ड्रॉप है। और हम कह सकते हैं कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप जो है ये चाइल्ड के लिए, पीडियाट्रिक के लिए ओरल दी जाने वाली खाना खाने के बाद की दवा है दोस्तों। और हम बताएं आपको, ये जो है कि मेडिसिन जो है एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी फ्लैटुलेंट मेडिसिन है दोस्तों। और हम बता दें, अगर हम यूज की बात करें, यूज ऑफ कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप इन चिल्ड्रेन, तो
इसके यूज की हम बात करें तो इसका यूज जो है दोस्तों, छोटे बच्चों के जैसे कि बबल्स हो गया, गैस हो गया, इरिटेबल बबल्स हो गए जो आपको इरिटेट करते रहते हैं, और साथ में एब्डोमिनल पेन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन को जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में कोलोन हो गया या फिर गैसेस हो गया, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और डायरिया हो गया और स्टमक पेन के लिए कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप का यूज किया जाता है। आपको हम बता दें कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप्स के। दोस्तों, इसके जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, नौजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, और साथ में ड्राइवीनेस हो गया, नर्वसनेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख ना लगना, ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, और हम बताएं कोलीमैक्स ओरल ड्रॉप कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये जो ड्रॉप है, ये जो है कि मिक्सचर ऑफ 2 एक्टिव मेडिसिन्स मिलके बनता है, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन हो गया, ये एक एंटीस्पास्मोडिक एजेंट होता है, और साथ ही में सिमेंथिकोन, और ये जो सिमेंथिकोन होता है एंटी फॉर्मिंग मेडिसिन होती है। और जो हमारा डाइसाइक्लोमाइन है, ये काम करता है रिलैक्सिंग द मसल इन योर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। ये कम कर देता है, स्टॉप कर देता है सडन मसल्स कंस्ट्रक्शन को, जिससे स्पास्म थेरेपी रिलीज होती है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो दर्द है उससे राहत मिलती है। और साथ में हम बता दें जो इसमें सिमेंथिकोन होता है, वो जो है डिसेंटीग्रेट्स, गैसें जो होती हैं, बबल्स जो होते हैं, और उनको पास कर देता है गैस को आउट ऑफ बॉडी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम सेफ्टी एडवाइस की अगर बात करें कोलीमैक्स की, तो अगर आपको किडनी में दिक्कत है तो आप ले सकते हैं, सेफ़ है। अब और साथ में हम बता दें, और आपको अगर लीवर में दिक्कत है तो उसके लिए भी सेफ़ है, आप ले सकते हैं। और इसके अगर कुछ आल सब्स्टिट्यूट की बात करें कि कोलीमैक्स के और क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं स्पासकूल ओरल ड्रॉप आता है, स्पास्मोडेन ओरल डी आता है। ये सब जो है कि इसके कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं। अगर हम कोलीमैक्स के क्विक टिप्स की बात करें तो हम कह सकते हैं लास्टिंग पेन योर स्टमक के लिए यूज होती है, और एवॉइड गोइंग गैस प्रोड्यूसिंग फूड हो गया, या फिर बाहर की चीज़ें, इनको आपको अवॉइड करना होगा। अब हम आपको नेक्स्ट जो पीडियाट्रिक दवा है वो लेके आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हम आपको दोस्तों ओमिकाइंड जो ये सिरप आप देख रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जो हमारा ओमिकाइंड सिरप होता है, ये एक पीडियाट्रिक मेडिसिन है। ओमिकाइंड जो सिरप है, ये एक पीडियाट्रिक क्या है, दवा है। ये दवा जो है हम आपको बता दें, जैसे छोटे बच्चे हो गए उनके लिए है। और ये जो
ओमिकाइंड सिरप है, इसको जो है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम साल्ट कंपोजिशन की बात करें ओरल ओमिकाइंड सोल्यूशन की, तो इसमें जो सॉल्यूशंस होता है, साल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, अंडेमसेट्रान 2 mg पर 5 ml में होता है। अगर 5 ml आप दवा बच्चे को देते हैं तो इसका मतलब आप 2 mg अंडेमसेट्रान देंगे। ये जो दवा है, इस दवा का क्या टेम्परेचर है, क्या स्टोरेज है। स्टोरेज की अगर हम बात करें कि कहाँ पे इसको कितने टेम्परेचर में रखना है, स्टोर करना है, इसको आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना होता है जो ये मेडिसिन है। और हम बता दें ओमिकाइंड जो सिरप है, जैसे नौजिया हो गया, उमटिंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, उपयोगी है। और हम बता दें इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी हम बताएंगे। ओमिकाइंड सिरप कभी भी दें, बच्चे को खाली पेट ना दें। ये कंट्रोल करता है उमटिंग को और कॉस्ट ड्यू टू केमोथेरेपी। और हम बता दें बच्चे को 30 मिनट में ये लाभ देता है। और अगर नेक्स्ट देना है, सेकेंड डोज देना है, तो 2 आवर्स का गैप भी करना होता है। और हम बता दें ओमिकाइंड सिरप जो है पीडियाट्रिक, छोटे बच्चे, उमटिंग के पेशेंट, उनके लिए है। यूज ऑफ ओमिकाइंड सिरप की अगर स्पेशली बात करें तो उमटिंग, नौजिया, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज माने गए हैं वो हैं, जैसे कि मैंने बताया उमटिंग, नौजिया। अब हम आपको इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो ओमिकाइंड आप देख रहे हैं, इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, फैटिग्यू हो गया, हेडेक हो गया, ये इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हम बता दें आपको ये जो ओमिकाइंड पीडियाट्रिक ड्रॉप है, सिरप है, ये जो है काम कैसे करती है हमारे बॉडी में, तो हम बताएंगे ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी या फिर केमोथेरेपी, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो गए, मेजर सर्जरी हो गई, और जो हमारे बॉडी में डेथ सेल होते हैं, ख़त्म सेल होते हैं, मरे सेल होते हैं बॉडी में, स्टार्ट उनको वो जो रिलीज करते हैं केमिकल सेल्स, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, और डायरेक्टली जो हमारे ब्लड में, और कह सकते हैं उसे स्टिमुलेट करते हैं, जिससे सेंट्रेस इन द बॉडी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबल करती है, जो इंट्रोड्यूस करती है उमटिंग को। और इसी उमटिंग को रोकने के लिए बच्चों को ओमिकाइंड सिरप दिया जाता है। और ओमिकाइंड सिरप क्या करता है, कैसे काम करता है, ब्लॉक कर देता है इफेक्ट ऑफ केमिकल, जो बॉडी में केमिकल्स होते हैं, सेंटर्स होता है ब्रेन के, उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेफ एडवाइस में, अगर किडनी के पेशेंट हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनको भी ये दी जाने वाली ड्रॉप है, सिरप है। लीवर में प्रॉब्लम है तो भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम ऑल सब्स्टिट्यूट की बात करें कि आपको ये दवा नहीं मिल रही है, तो कई नाम से दवाएं आती हैं, आप ले सकते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको कुछ बेसिक, अंडेम सिरप आती है, 42 रुपये के आसपास आएगी।
जैसे कि ये आप देख रहे हैं ओमिकाइंड, ये आपको मिलेगी दोस्तों, हम बता दें 41 रुपये की, 40 रुपये की। और हम बता दें पेरीसेट सिरप आती है, अंडोवेल ओरल सॉल्यूशन आता है। ये जो है इसके बेसिक सब्स्टिट्यूट हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ओमिकाइंड के। और हम आपको बता दें, हम आपको अब आगे लेके चलेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जो आपके सामने है नेक्स्ट, हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट सिरप है वो है आपकी ओफ्लॉक्सासिन, और साथ में उसी के है मेट्रोनिडाजोल। क्या है दोस्तों? मेट्रोनिडाजोल है। इसके बारे में अब हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हम आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ओप्सिफ एम, ये जो ओप्सिफ एम है, इसमें जो है कि ओफ्लॉक्सासिन भी है आपका, मेट्रोनिडाजोल भी है। और हम बता दें ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग हम करते हैं डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए, कह सकते हैं लूज मोशन के लिए। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जो ओफ्लॉक्सासिन देख रहे हैं, ओफ्लॉक्सासिन ये है क्या, काम कैसे करता है हमारा ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, ये वर्क कैसे करता है हमारी बॉडी में, तो हम बताएंगे ओफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल जो है एक कॉम्बिनेशन, इसका जो एक कॉम्बिनेशन है ये दो साल्ट का कॉम्बिनेशन है, और ये एक तरीके से एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। ओफ्लॉक्सासिन जो होता है ये काम करता है प्रिवेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रिवेंट करता है जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, और उनको डिवाइडिंग कर देता है, रिपेयर कर देता है, जो उसमें बैक्टीरियल सेल होते हैं उनको रिपेयर करता है थेरेपी से, और कुछ को किल कर देता है, मार देता है, फाइट करता है। और जो मेट्रोनिडाजोल है ये भी किल करता है पैरासाइट्स को, और कह सकते हैं एनेरियोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, इन्फेक्शंस को किल करता है, जो डैमेज सेल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, उनको किल करता है, रिपेयर करता है। तो इस तरीके से इसका वर्क है। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल के बारे में आपको बताएं, तो हम आपको बताएंगे नौजिया हो गया, और हम कह सकते हैं ड्राइनेस हो गया, माउथ हो गया, और मेटेलिक टेस्ट होगा आपको, और साथ में हेडेक होगा। ये जो है कि बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये मेट्रोनिडाजोल के संपूर्ण जानकारी थी। अब हम आपको अदर मेडिसिन, एक नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, हाय एवरीवन दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं एल्डिजेसिक पी, ये हमारा एल्डिजेसिक पी, ये दोस्तों सस्पेंशन है, जो कि दीज आर टू कंपोजिशन, यानी कि एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल। इसमें दो साल्ट है, एसिक्लोफेनेक है और पैरासीटामॉल है दोस्तों। ये दो कॉम्बिनेशन की दवा आती है। और दोस्तों इसको एल्केम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और आपको हम बता दें, इसका जो साल्ट कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक 100 mg होता है, और इसी में पैरासीटामॉल होता है 250 mg। और स्टोरेज जो इसका होता है, रख रखाव दोस्तों, तो रख रखाव की हम बात करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखना होता है।
और हम बता दें एल्डीजेसिक पी सिरप जो होता है ये पेन रिलीविंग मेडिसिन्स है, जो कम करता है पेन को, इन्फ्लामेशन को। और जैसे कंडीशंस है लाइक हो गया, लाइक में अगर हम बात करें तो रूमेटाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, मसल पेन, बैक पेन, और ईयर से रिलेटेड हो गया, थ्रोट से रिलेटेड पेन है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। और हम बता दें इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, नौजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, रेस्टलेसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। यूज ऑफ एल्डीजेसिक पी सस्पेंशन की अगर हम बात करें, इसका यूज बेसिकली क्या है, तो पेन रिलीफ के लिए भी किया जाता है और फीवर के लिए भी। और हम बता दें आपको बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो बेनिफिट्स की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, और जॉइंट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड जो भी पेन है, दर्द हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और साथ में हम कह सकते हैं रूमेटाइटिस हो गया, अगर पेशेंट को आर्थराइटिस की दिक्कत है, ओस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, मसल पेन है, बैक पेन है, ईयर पेन है, थ्रोट पेन है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल्स मेडिसिन्स है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, नौजिया, वोमिटिंग, ये बेसिक इसके हार्ट बर्न, डायरिया बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हाउ टू यूज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो दवा है, सिरप है, ओरली लेना होता है, मेजरिंग द कप, चम्मच से नाप के, और सील ओपन करने के बाद, और इसको पहले जो है कि शेक विल बी फॉर यूज, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो दवा है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, इंटेक करने में आपको दिक्कत ना हो। और हम आपको बता दें ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करेगी हमारे बॉडी पे। ये जो हमारा सस्पेंशन है, ये जो है कि कम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया एसिक्लोफेनेक भी होता है, पैरासीटामोल भी होता है। ये काम करता है, ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन और फीवर के लिए, और कह सकते हैं साथ में इन्फ्लामेशन के लिए, और रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सेफ्टी अगर एडवाइस की बात करेंगे तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अनसेफ है ये। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको कंसल्ट करके डॉक्टर से लेना है, और ब्रेस्ट फीडिंग है तो उन्हें भी कंसल्ट करना है डॉक्टर से। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब ले रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल अनसेफ है। किडनी इन्फेक्शन है, अनसेफ है, लीवर इन्फेक्शन है, अनसेफ है। तो ये बेसिक सबसे बेसिक इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको दी है।